माने ब्रह्मा और मां माने महेश शंकर। इन तीनों का स्वरूप प्रतीक है ओम, और निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है ओम। ओम के विषय में कहा गया, जब जिस समय एक ओहम बहुत श्यामा, एक में से बहुत होने की इच्छा उस ब्रह्म की हुई, उस ब्रह्म की, किस ब्रह्म की? जिस ब्रह्म की उपासना महाराज मनु ने की। रामायण पढ़ो, वो एक और बात कह रहे थे। हमने बहुत सारे धर्म गुरुओं से चर्चा की, हमको पता चला कि ओम का मतलब वायु, ब्यार। जैसे ही तुम और वैसे ही लोगों से मिलाए, थोड़ा रामायण ही पढ़ लेते। रामायण में लिखा महाराज मनु ने किसकी पूजा की? रामायण पढ़ो। जब महाराज मनु तप करने के लिए तैयार हुए, तप करने लगे, तो सुनिए, बीदी हरि हर तप देख अपारा। लिसन टू मी माय डियर, कुर्सी पर बैठे हुए सद्भावना सम्मेलन जी, सुनिए। बीदी हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। जिस समय महाराज मनु तप करने लगे, उस समय विधाता भी आए, ब्रह्मा भी आए, हरि भी आए और शंकर भी आए। काय के लिए? मां गहु बर, मतलब जिस समय महाराज मनु ने तपस्या की उस समय शिव थे, उस समय हरि माने नारायण, नारायण माने राम, राम माने कृष्ण थे, ब्रह्मा जी थे माय डियर, थे महाराज मनु। महाराज मनु तो ब्रह्मा जी के बाद ही आए हैं। ब्रह्म से नारायण, ब्रह्म से ब्रह्म की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि रची, और ब्रह्मा जी ने ही मानस पुत्र श्री महाराज मनु को उत्पन्न किया, और महाराज मनु ही पृथ्वी के पहले मानव हुए, जिनसे हम मानव हो गए। मनु की औलाद होने के नाते हम मानव हो गए। तो उन्होंने राम की पूजा ही की थी, उन्होंने ब्रह्म की उपासना ही की थी, किसी अल्लाह की पूजा महाराज मनु ने नहीं की थी। अगर किसी अल्लाह की उपासना की होती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया उन्होंने, महाराज मनु ने। अब इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुम्हारा अल्लाह कहां से घुस गया? आई एम नॉट अगेंस्ट योर वर्शिप, आप जो करना चाहो करो, लेकिन मेरे राम को नीचे नहीं कर सकते, मेरी मानव सनातनी उपासना को आप नीचे नहीं कर सकते। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो ओम, जिसको आप अल्लाह कह रहे, अल्लाह एक नाम हो सकता है, ब्रह्म नहीं। जैसे मेरा नाम है, जैसे आपका नाम है, हम सबका नाम है, वैसे एक नाम है ओम। त्रिदेवों का प्रतीक है, ब्रह्म का प्रतीक है, ओंकार है, निर्गुण निराकार है। ओम उस ब्रह्म की उपासना है, वो ब्रह्म है। रही बात, आप 1400 साल, आपका जो पंथ है उसकी डेट है, उसका सब समय है, कब आए। और हमारी बात करोगे तो अकेले रावण ने 72 चौकड़ी राज्य किया माय डियर। एक चौकड़ी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग निकल जाए तब एक चौकड़ी होती है। रावण ने 72 चौकड़ी किया। बताओ आदम कहां थे तब? बताओ आदम कहां थे? हमें नहीं पता आपके आदम कब आए, लेकिन हमें पता है हमारे महाराज मनु कब आए। 1,96,8,56,000 वर्ष और कुछ वर्ष, 20-22 वर्ष पहले इस बार की सृष्टि की प्रथम किरण, इस सूर्य की प्रथम किरण इस धरती पर आई है। तो इसको समझने में बहुत समय लगेगा। ध्यान से सुनना, आपके संशय का निवारण, मेरा मकसद है सिर्फ आपके संशय का निवारण करना। सुनिए, ओंकारो चात शब्दस्य द्वैवेतो ब्राह्मणः पुरः कट्ठम कंठम मित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिक भुवो। इसका मतलब है, जिस समय ब्रह्मा जी के, जिस समय नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मुख से पहले 2 शब्द निकले। एक तो ओम, जिसे अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग बिग बैंग कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आज भी साइंटिस्ट जब भी किसी किरण को
कंठ सुनना चाहते हैं आकाश मंडल में, तो वहां कोई और शब्द सुनाई नहीं पड़ता सिवाय ओम के। कौन सा? ओम। ये ओम कैसे सुनाई पड़ा? ब्रह्मा जी के मुख से सिर्फ 2 शब्द निकले पहली बार। पहला ओम, दूसरा अतः। पहला ओम, दूसरा अतः। अतः का मतलब क्या? मंगल। जब भी हमारे सनातनियों में कोई काम किया जाता है, कोई विशेष मंत्र होता है, अतः श्री शुकोवाच कहते हैं कि नहीं? अतः परीक्षित उवाच, अतः फलाना स्कंद संपूर्ण हुआ, कहते हैं। 2 शब्द मांगलिक शब्द हैं, ओम और अतः। ये हर जगह सनातनियों के प्रयोग में आते हैं, और इनके बिना कोई, ओम के बिना तो विशेष वेद मंत्र का उच्चारण नहीं होता। तो इसलिए माय डियर, किसी अच्छे गुरु से मिल लो तो पता चले कि सनातन क्या है। कभी हम जैसों से शास्त्रार्थ करने का टाइम निकालो तो बताएं तुम्हें सनातन किसको कहते हैं। ठीक है ना? तो आप अपने देवता की पूजा करिए। माई ऑल ब्लेसिंग्स विद यू। लेकिन हमारी वर्शिप में अपनी टांग मत अड़ाइए। हमारे ओम को अल्लाह मत बनाइए। हमारे ओम को ओम ही रहने दीजिए, यही अच्छा होगा आपके लिए। तो पहली बात तो यह है, और यहां पर एक बार जोरदार ताली, मैं अपने कथा मंडप में कह रहा हूं इस बात को, एक बार जोरदार ताली बजाइए जैन मुनि लोकेश जी के लिए। इतने लोग वहां बैठे रहे और वो सब सुनते रहे, क्योंकि संख्या उन्हीं की थी सारी, और तो कोई थी नहीं। लेकिन अकेले जैन मुनि ने वो साहस किया, लोकेश मुनि ने। ही इज माई बिग ब्रदर, वो मेरे बड़े भाई हैं। मेरे हर एक उत्सव में मेरा उनका आना जाना है। अकेले उन महानुभाव ने कहा कि आप गलत शिक्षा दे रहे हो, और उन्होंने उस मंच का बहिष्कार किया। और इसलिए जब भी इन फ्यूचर मुझे मौका मिलेगा, मैं लोकेश मुनि जी का, जैन मुनि लोकेश मुनि जी का आभार व्यक्त करूंगा, सम्मान प्रकट करूंगा, सनातनियों की तरफ से उन्हें सम्मानित करवाऊंगा। रीजन, उन्होंने सत्य की विवेचना की, उन्होंने सनातन की रक्षा वहां पर की। कोई हमारा अपमान करता रहे, कोई गलत पाठ पढ़ाता रहे। और यहां एक और अच्छी बात कहते हैं, अगर ओम की पूजा करते हो तो तुम तो ऑलरेडी सनातनी हो, फिर इसको पूरे पूरे पर्दे में ढक के क्यों कहते हो कि हम सनातनी हैं? खुल के ही कह दो ना, फिर तो सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। कह दो कि हम ओम की पूजा करते हैं, कह दो कि हम शिव की पूजा करते हैं, कह दो कि हम नारायण की पूजा करते हैं, बस बात खत्म। अरे बात तो खत्म हो ही गई ना भाई। अगर तुम ओम को अल्लाह कह रहे हो तो ये तो इनडायरेक्ट वाली बात हो गई ना। इनडायरेक्ट वाली क्या हो गई? बोले ये जो मेरी बहन है ना, कोई स्त्री किसी के संग जा रही थी, कोई स्त्री किसी के संग ध्यान से सुनना, कोई स्त्री किसी के संग जा रही थी, कोई स्त्री किसी के संग जा रही थी, तो झट पूछ लिया ये किसके संग जा रही हो, ये तुम किसके संग जा रही हो? तो उसने कहा मेरी बहन है ना, छोटी बहन सुशीला, ये उसके जीजा हैं। क्या कहा? मेरी बहन जो सुशीला है ये उसके जीजा हैं। अरे इनडायरेक्ट क्यों कह रही है तेरे जीजा है, ये तेरी बहन के जीजा हैं? डायरेक्ट क्यों नहीं कह देती मेरा कसम है? डायरेक्ट कह दे कसम है। इसमें सुशीला कहां से आ गई बीच में? डायरेक्ट कह दे कसम है। ठीक वैसे ही आप अगर कहते हो कि ओम ही अल्लाह है तो झंझट खत्म माय डियर। सुशीला के जीजा मत बनाओ, डायरेक्ट कसम बनाओ। कह दो हम नारायण की पूजा करते हैं, हम जो है शिव की पूजा करते हैं, हम जो है क्या नाम है ब्रह्मा जी की पूजा, क्योंकि ओम में ही तीनों समाये। वेद सूत्र है, ये देवकी नंदन नहीं कह रहा है, वेद में प्रमाण है। धर्मपरायण लोग इस बात से सहमत होंगे जिन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे। अगर तुम्हारा ओम अल्लाह है तो विवाद खत्म। बस खुले मन से ये कहो कि हम भी नारायण की पूजा करते हैं ओम के रूप में। आई एम एग्री। और ये तो हम कब से कहते आ रहे हैं भैया, कब से। काजी तुम समझते नहीं हो, बोले तो हम बहुत बार हैं। चलिए खैर, आपकी जिसमें निष्ठा हो कर लीजिए, और डायरेक्ट मान लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सुशीला जी का नाम यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट्स माय ओपिनियन माय डियर। राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बात है, बड़े स्लो बोल रहे हो।